गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकायकं नमामि सर्वपादपङ्कजम्। मात पिता को करियो बारंबार पुनः सुमरि राम सिय संत गुरु सुंदर कथायनो कहा श्री सुखदेव ने हर सुना परीक्षित भू। आइए सर्वप्रथम श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए हरि बंदहु शंभो भवानी के नंदन बंदहु शंभो भवानी के नंदन बंदहु शंभो भवानी के नंदन जय हो बंदहु शंभो भवानी के नंदन और प्रभु बंदहु शंभो भवानी के नंदन आनंद कांदनी कांदोपति बंदहु शंभो भवानी के नंदन बंदहु शंभो भवानी के नंदन बंदहु शंभो भवानी के नंदन आनंद कांदोनी कांदोपति दीनी दया करी रिद्धि वसीधि हाँ दीनी दया करी रिद्धि वसीधि कहे गणनायक मोह पे विराजे बुद्धि के दाता गजानन आनन सुबोध विधाता बुद्धि विधायक बुद्धि दाता जय गणेश भगवान की भवानी के नंदन और प्रभु मूसा के वाहन आई विनायक हे मूसा के वाहन
आज विराजे मूषक वाहन आई विराजे पूजा में अब आसन लीजे बंदाओ सबो भवानी वृंदावसल भवानी के दल वृंदावसल भवानी के दल जय हो। और प्रभु आज मेरे कार्य को आकर के आप सिद्ध करना। हे स्वामी, आपसे यही प्रार्थना है कि जिस कार्य के लिए हम आए हैं उस कार्य को आप संपन्न करिए, क्योंकि भैया ऐसा बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि अगर कोई वस्त्र कपड़े पे अगर दाग लग जाए तो एक बार में नहीं साफ हो सकता, कई बार उसमें साबुन या सर्फ का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी प्रकार प्रभु से यही कहना, प्रभु इस हमारे जो शरीर पर अंधकार का मैल चढ़ गया है प्रभु, उसको आप धुलिए। और कहना क्या है, बंदहु शंभो भवानी के नंदनो आनंद कांदो निकंदो पति। हे प्रभु, आप आनंद और बुद्धि, कहते हैं गणेश भगवान को श्रेष्ठ माना गया। और आप सभी लोग जानते होंगे गणेश भगवान के परिवार में गणेश जी को दो पत्नियां, गणेश जी महाराज की दो पत्नियां हैं, दो पुत्र हैं और 4 पोते हैं। गणेश जी की पत्नी का नाम सभी लोग जानते होंगे, रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी के पुत्र का नाम है शुभ और लाभ। जहां गणेश जी को बुलाओगे शुभ और लाभ अपने आप चला आएगा। और गणेश जी की जो पुत्र के पुत्र यानी पोते हैं वो हैं 4 और 4 हैं पुत्र बहुएं। आइए उन्हीं के बारे में जानकारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलिए श्री गजानन सरकार की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज कहते हैं कि जो भी गणेश जी का ध्यान करता है, गणेश जी के पुत्र का नाम शुभ लाभ और उनकी जो बहुएं हैं यानी पुत्र की पत्नियां, उनका एक का नाम है तुष्टि और पुष्टि। गणेश जी महाराज के पौत्र जो हैं वो अमोद और प्रमोद, अमोद प्रमोद और पौत्र। गणेश जी के जो पोते हैं वो हैं 4, आनंद, मंगल, यश और वैभव। और मनुष्य के जीवन में केवल 4 ही कमियां होती, या फिर वो धन के लिए पूरे जीवन कष्ट झेलता है, या फिर धन हो तो उसको संतान का दुख रहेगा, और अगर संतान और धन दोनों हो गए तो फिर वो रोगी रहेगा।
अपने शरीर के कष्ट में घिरा रहेगा, और अगर स्वस्थ भी है तो मनुष्य यशस्वी नहीं हो सकता। यानी किसी के पास ये चार गुण इस संसार में उपलब्ध नहीं। अगर कहा जाए तो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन उनको भी एक कष्ट है। क्या कष्ट है? वैभव का कष्ट है। यदि हम राष्ट्रपति बन जाते तो कितना अच्छा रहता। उनके पास धन भी है, सम्मान भी है, पर ये चाह जो है, चाह बढ़ती ही जाती है मनुष्य की। और जो महाराज गणेश जी को स्मरण करता है, यह परम सत्य कहा जाता है कि उसके पास यश, वैभव, मंगल और आनंद, ये चारों प्राप्त हो जाते हैं। तो एक बार बड़े भाव से श्री गणेश जी महाराज का जयकारा करेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। होत है सुनहु वीर हनुमान। प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान। आसन को प्रभु आइए, सखा सहित भगवान। कथा सहित भगवान, रामा कथा सहित भगवान। श्री गुरु चरण सरोज रजरे, निज मन मुकुर सुधार। वर्णव रघुबर विमान जग, जो दायक फलकार। वर्णव रघुबर विमान जग, जो दायक फलकार। बोधहीन तनु जाल के, सुमिरव पवन कुमार। रामा सुमिरव पवन कुमार। रामा सुमिरव पवन कुमार। भले बुध विद्या देव मोहि, हरव कलेश विकार। बल बुध विद्या देव मोहि, हरव कलेश विकार। बल बुध विद्या देव मोहि, हरव कलेश विकार। विघ्न हरण मंगल करण, श्री गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको, पूरन की जब काज। प्रथम निमंत्रण आपको, पूर्ण कीजिए काज। हंस वाहिनी सरस्वती माँ, पीढ़ी संभालो आज। फिर संभालो आज मैया, फिर संभालो आज। काव्य ललित सुंदर बने, कंठ विराजो आज। ललित सुंदर बने, कंठ विराजो आज। राधा तू बड़ी भागनी, तौन तपस्या कीन।
कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। तीन लोक तारण करण सो तेरे आधीन। आनन धन गोविंद मन मंदिर अनल निवासनी। आनंद अनल निवासनी धन श्याम धन हित चात की, धन श्याम हित मोरनी। हाथ जोड़ विनती करूं और सुनियो, हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो, चित लगाए और दासी आ गया शरण में, प्रभु रखियो इसकी नाम। हरि उमा का तो धरे आपका ध्यान, और श्याम भक्त में जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए बड़े ही आनंद से इस श्री जनक आश्रम ट्रस्ट द्वारा ये श्री राम कथा का आयोजित राम कथा का चलते चलाते आज तीसरा दिवस हो गया है। एक दिन आप लोगों ने बड़े भाव से बड़े आनंद के साथ कलश यात्रा का आनंद लिए, अपने जीवन को कृतार्थ बनाया और आज कल कथा में आप लोगों ने अपना जीवन कृतार्थ किया और आज द्वितीय दिवस की कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आए हुए भक्तों से सभी को जय सिया राम, जय श्री राधे। इस आयोजित कार्यक्रम में सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी के सहयोग के द्वारा हो रहा। कहते हैं कि जीवन में यदि कुछ करना है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि काह न अबला कर सके और काह न सिंध समाए। इस संसार में स्त्री क्या नहीं कर सकती। अगर स्त्री राष्ट्रपति बन सकती है तो स्त्री क्या नहीं कर सकती। संसार में सब कुछ कर सकती है। और समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अग्नि क्या नहीं जला सकती है। इसका कभी आप लोगों ने विचार किया? अपने कर्म अपना नाम मनुष्य चला जाता है, पर कुछ उसके अच्छे कर्म ही उसको हमेशा अमर रखते हैं। भैया त्रिपाठी भैया महात्मा गांधी को कितने साल यहां से गए हुए हो गए, कितने साल, लेकिन आज भी 2 अक्टूबर हो या 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, फिर भी हम लोग बड़ी जोर से कहते महात्मा गांधी अमर रहे। तो उन्होंने संसार के हित में कुछ किया, अपना नाम किया
और जो मनुष्य अपनी पहचान नहीं बना सकता वो मनुष्य पशु के समान होता है। अपने कर्म के द्वारा संसार में सबको अवसर मिलता है अपना नाम करने के लिए। इसलिए हम सभी क्षेत्रवासी से यही आग्रह करेंगे कि प्रोग्राम आपका है। अपने जीवन में जो ये शुभ अवसर आया है उसको ध्यान में रखते हुए कथा में अवश्य आए। कहते हैं कि एक कथा है, क्या अपने कार्य के लिए कोई ठंड मनाता है? ठंड तो हो रहा है, कोई बात नहीं, ठंडी लग रही है, लेकिन इतनी ठंडी भी नहीं जितना लोग कहते हैं, उतनी ठंडी नहीं होती। क्या हम लोगों को ठंड नहीं लगती है, पर अपने कर्म से विमुख नहीं होते हैं। हमको यदि 5 बजे स्नान करना है तो हम लोग करेंगे, ठंड नहीं, चाहे बर्फ क्यों ना गिरे तब भी हमको 5 बजे स्नान करना है। जो कर्म से विमुख हुआ फिर उसकी दुर्गति आगे की कथा में आएगी कि जो भी कर्म करते हैं और कर्म से पीछे हो जाते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस कीन सुफल तस चाखा। जो कर्म जैसा करेगा उसका प्रमाण अवश्य उसको मिलेगा। इसलिए कर्म से कभी नहीं भागना चाहिए। अगर कर्म से भागेंगे फिर संसार में हमारे रहने या ना रहने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक आदमी जब यहाँ से परलोक जाता है तब लोग आपस में बात करते हैं, चलो चला गया, ठीक ही हुआ, बड़ा दुष्ट था। और एक आदमी जब जाता है जिसके लिए गांव के लोग, मित्र, रिश्तेदार सब रोते हैं और बात बहुत अच्छा आदमी था लेकिन चला गया। तो कर्म वो करो जो हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। बड़े भाव से माता रानी का दरबार लगाते हैं, क्योंकि जो हमारी मैया दुर्गा माता का मंदिर है, अभी आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा आपके 2-4 गांव के लोग जानते होंगे, ज्यादा लोग नहीं पाए होंगे, लेकिन आज उन्हीं की कृपा है। हो सकता है अब 2-4-10 जिला में भी पहुंच जाए उनका मंदिर और उनकी महिमा का गुणानुवाद हो सकता है। तो आइए सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए माता रानी से प्रार्थना करना है। अच्छा, ताड़ी बजाने से 2 फायदे बताएं। एक तो कहते ताड़ी बजाने से ये भाग्य की रेखा बदल जाती है, और दूसरा बहुत अच्छा फायदा, ठंड में आए हो ताड़ी बजाओगे ठंड दूर चला जाएगा। इसलिए ताड़ी खूब जोर से बजाया, जितनी मेहनत करोगे ठंड अपने आप भाग जाएगी। तो पहले अब का फायदा देखिए और फिर तब का फायदा देखिए, यानी इस समय आपके शरीर से ठंडी चली जाएगी और उस समय का आपका भाग्य बन जाएगा। तो कह दो दुर्गे मैया की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जनक जी महाराज की जय हो, और इस स्थान की जय हो, आए हुए भक्तों की जय हो। बड़े कहते हैं कि अगर थोड़े ही आदमी, थोड़े ही भक्त में पर जोर शोर वाले आ जावे तो फिर आनंद ही आनंद है। कथा में जब तक मनुष्य का मन प्रफुल्लित ना हो जाए, यानी प्रसन्नता से ना उठ जाए, तब तक फिर कथा सुनने और सुनाने में दोनों में आनंद नहीं आएगा। न सुनने में आनंद आएगा न सुनाने में आनंद आएगा। इसलिए बड़े भाव से चलते हैं। जैसे कि
कल हमने आप लोगों के समक्ष कथा की महिमा रखी थी। कल आप लोगों को बताया गया कि जिस जगह पर भगवान की कथा होती है उस जगह को ना प्रणाम करने से सती जी का शरीर त्यागना पड़ा। और आप बताइए, जहां कथा चल रही हो वहां ना जाया जाए तब कितना बड़ा दोष है। और ये भी सत्य बात है कि संसार में भैया त्रिपाठी जी आप बताइए, जिसको भगवान के दर्शन हो जाए, जिसको भगवान के दर्शन हो जाए, फिर उसको कोई दूसरी चाह बचेगी? बचेगी? नहीं बचेगी। हम प्रमाण दे रहे हैं। दुर्योधन ने भगवान के कितने बार दर्शन किया? कितने बार दर्शन किया? कई बार किया। लेकिन जब बात आई तब दुर्योधन ने कहा युधिष्ठिर से कि जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक मैं उसको सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, राज्य नहीं दूंगा। क्यों? भगवान का दर्शन करते हुए भी उसको इतना मद क्यों था? कभी इस पे विचार किया? नहीं किया ना। क्योंकि दुर्योधन तो भगवान का दर्शन किया किंतु कीर्तन नहीं किया, सत्संग नहीं किया। सत्संग का प्रभाव हमने कह दिया, पहले ही बताया, बिन सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के मनुष्य को विवेक नहीं आ सकती है। भगवान की तो प्राप्ति हो सकती है पर विवेक नहीं हो सकती। और जिसको विवेक नहीं होगी संसार में, उसके लिए कुछ भी रख दो सब मिट्टी है। नहीं कथा आप लोगों ने सुना होगा कि जब जामवंत जी सत्राजित के भाई जो सुसेन जी थे उसका वध करके एक शेर ने असमंतक नाम की मणि छीन लिया और उस मणि को ले जा करके वो शेर लेकर के चला। तब तक जामवंत जी मिल गए। जामवंत जी ने उस शेर का वध कर दिया और वो मणि छीन लिया। मणि छीन करके लेकर गया, अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया और जामवंती उस मणि से खेल रही है। बताओ, इतनी अमूल्य वस्तु असमंतक मणि का ज्ञान जामवंती को नहीं था, इसलिए वो उससे खेल रही थी। तो बिना ज्ञान के आपको कुछ भी दे दिया जाए, जैसे भैया अभी आप हमको लाके लैपटॉप दे दीजिए, अब हमको उसको चलाना नहीं पता, हम ये तो जानते हैं लैपटॉप है, लेकिन उसमें कौन सा बटन दबा दें और लैपटॉप में क्या नहीं। आप यहाँ बैठे हैं, अमेरिका से बात कर लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल आप अमेरिका से बात कर लीजिए। लेकिन अगर बाबा को चलाना नहीं आता हो, मोबाइल दे दिया जाए, लो बात कर लो, कर पाएंगे? तो बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई। सत्संग, बिना सत्संग के विवेकवान मनुष्य नहीं हो सकता। तो इसलिए सत्संग का महत्व अलग है, भगवान की प्राप्ति करना अलग है। आप भगवान की प्राप्ति तो कर सकते हैं पर विवेकवान आप बिना सत्संग के, संकीर्तन के बिना नहीं प्राप्त कर सकते। और बिना विवेक के मनुष्य, जैसा कि हमने कल ही बताया था कि बिना
बुद्धिमान विवेकवान नहीं होगा। देखिए जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, बताइए भैंसे में ज्यादा ताकत होती है या मनुष्य? बताओ। अरे भैंसा चाहे तो जिधर चाहे उधर उठा के फेंक दे, पर मनुष्य विवेक के कारण उसके नाथ में छेद देता है और नाक के बल पर वो रोक लेता है उसको, लेकिन वहां वो विवेक लगाता है। हमारी जो शरीर में 6 ज्ञान इंद्रियां होती, 6 ज्ञान इंद्रियां, और सबका काम अलग अलग है। जैसे स्वाद ज्ञान इंद्री युवा है, अगर जबान में मान लीजिए खीर बहुत मीठी बनाओ, माता जी अम्मा ओ अम्मा तनी किधरो ध्यान दे दो, खीर बढ़िया बनाओ और खीर बना करके हाथ में ले लो, उसका स्वाद पा सकते हैं? पाओगे? नहीं पाओगे। जब तक जुबान में नहीं जाएगी तब तक उसका स्वाद नहीं मिल सकता है। इसी प्रकार जब भक्ति आप करेंगे और सत्संग नहीं करेंगे तो भक्ति का फिर आपको रस नहीं मिल सकता। इसलिए सभी लोग ताड़ी की सेवा करते हुए भगवान का 2 बार नाम जप करेंगे और सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जय हो सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जय विधि राखे राम, जाहे वेद राखे राम, काहे वेद राइए, सीताराम जय हो। सभी लोग ताली की सेवा करें। सीताराम 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 कहिए, सीताराम जय हो। मुख में हो राम नाम, जय जय। राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने, विधि का विधान जाने, हानि लाभ साई, जय वेद राखे राम, ताहे वेद राइए, जय वेद राखे राम, ताहे वेद राहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम। सभी लोग मेरे भाव से, क्योंकि अभी बताया गया है जब तुम भगवान का कार्य करोगे भगवान तब तुम्हारा कार्य करेंगे। क्योंकि किसी से काम करने के बाद उसको मजदूरी देनी पड़ती है।
चलते रहिए भैया। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही तो सिया जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो सिया राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग शुभ, भले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, चाहे वेद राखेरा ताहे वेद रहिए, चाहे वेद राखेरा ताहे वेद रहिए। सीताराम 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 गाइए, सीताराम 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 गाइए। ताहि वेद राइए, सीताराम 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 गाइए, जय वेद राखेरा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सौंप दीननाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। और क्या कहना प्यारे, अपने जीवन की डोरी जो है ये प्रभु के हाथ में आप सौंप दोगे, आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ सकती है। इसीलिए जीवन की डोरी सौंप हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे जाए झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्वाण राम राम गाइए, चाहे वेद राखेरा ताहि वेद राइए, चाहे मेरा ताहे वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम गाइए, सीताराम 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 गाइए, जय वेद राखेरा। ताहि वेद राइए, से दो जी आशा त्याग दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा त्याग दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा त्याग दे। नाता एक राम जी से दो जो नाता त्याग दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता त्याग दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग सहिए, चाहे वेद राखेरा ताहे वेद रहिए, चाहे वेद राखेरा ताहे वेद रहिए। सीताराम 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 गाइए, जय वेद राखेरा। ताहि वेद राइए, सीताराम सीताराम गाइए, वेद राखेरा। जय वेद राखेरा, ताहि वेद राइए।
प्रभु के कहने का मतलब यही है कि अगर भगवान चाहेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। एक हमारे क्षेत्र में ठाकुर साहब हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उनका एक भाई, एक पुत्र जो बड़ा वाला लड़का है वो मिलिट्री का जवान है, और दूसरा कोई अच्छी पोस्टिंग से नौकरी कर रहा है लखनऊ में, और उनके करीबन 100 बीघा जमीन है। भैया 4 बार हमने उनके यहाँ भागवत का पर्चा बनाया, चारों बार कैंसिल हो गया। एक बार तो इन लोगों को कुछ बयाना भी दे दिया था, और भागवत नहीं हो सकती। उनके पास धन है, सब कुछ है, पर भगवान की मर्जी नहीं है कि तुम्हारा कुछ धन हमारे कार्य में लग जाए। सब धन हर जगह नहीं लग सकता। देखिए भैया, ये जो ईंटा बना हुआ, ईंट लेके आए आप भट्ठा से, एक साथ कितनी ईंट लगी होंगी? लाखों तो लगी होंगी, नहीं लाख लगी होंगी तो 10,000 20,000 तो लगती ही साथ में है। अब एक ईंट देखो यहाँ आ गई, हवन कुंड पे लग गई। अब इसको लोग जल चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, धूप दीप नैवेद्य भोग लगाएंगे, और एक ईंट कहीं ऐसी जगह लग जाएगी जहां को जाने के बाद हाथ पांव धोना पड़ता है। सबका अपना अपना भाग्य है। हाथ में 5 उंगली, एक हाथ है, 5 उंगली, पर पांचों का भाग्य अलग है। अगर भैया ये उंगली कहीं उठ गई, ये उंगली सबसे खतरनाक होती है। जितना भी काम होता है इसी उंगली से होता है। और बंदूक चलानी तो यही उंगली चलेगी, तीर चलानी तो फिर यही उंगली चलेगी। तो ये उंगली, अगर मान लो तीर धनुष ना चलाओ दादा, और अगर ऐसे कह दो भैया तुम बड़े खराब हो, तुरंत ये पैदा कर देगा वही महाभारत। और ये उंगली ये है सबसे बड़ी, हाथ की सबसे बड़ी उंगली है, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। ये कर सकती है तो अपना ही कार्य कर सकती, दूसरे का नहीं कर सकती। और ये देखो कनिष्ठ का सबसे अच्छी उंगली हाथ की यही होती है। अगर कोई चंदन टीका फूल धूप दीप नैवेद्य शुभ काम करेंगे, पंडित जी तुरंत बताएंगे नहीं और सब हटा देना, अंगूठा और कनिष्ठ का उंगली लगाना। कितनी सुंदर उंगली। और शरीर बताइए, मनुष्य से बड़ा शरीर जो मनुष्य की होती, इससे बेकार चीज संसार में किसी की चमड़ी नहीं होती। सबसे बेकार अगर चमड़ी है तो मनुष्य की, जिसको लोग जला देते हैं या फिर नमक डाल के उसको दफना देते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए। बाकी देखिए, बकरी दे ले लीजिए, बकरी की खाल सरस्वती का स्वरूप माना जाता है, ढोलक में लगता है, तबले में चढ़ती है, कितनी सुंदर। सबसे बेकार उसको हम मानते। इस संसार में सबसे बेकार जो वस्तु है वो हमसे वो अच्छी, क्योंकि मनुष्य का शरीर किसी काम में नहीं आ सकता। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए कथा पर चलते हैं। कल जैसे बताया गया भैया कि सती जी ने एक उस जगह को छोड़ दिया जहां भगवान की कथा सहस्त्र वर्ष पूर्व बैठी थी। सहस्त्र हजार वर्ष पहले किसी ने कही होगी कथा।
उसको प्रणाम नहीं किया, इसके कारण से सती जी की मति भ्रमित हो गई और सती स्वयं भगवान से परीक्षा लेने के लिए चल देती हैं। आगे और बड़े कहते हैं, चलते चलते और कहते हैं दान दे धन ना घटा, जो सहाय रघुवीर। दान ब्राह्मण का कर्म होता है दान लेना, लेकिन ब्राह्मण उसी ब्राह्मण को दान भी देना चाहिए भैया जो उसके लायक हो। अगर ना लायक हो तो उसको दान नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण, पंडित और बाभन, बाभन का जाना जाता, ये तीन वैरायटी के होते, बाभन, पंडित और ब्राह्मण, ये तीन वैरायटी के होते हैं भैया। और एक बात और बताए दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक आती है पूजा की पुस्तक नित्य कर्म पूजा प्रकाश, और उसमें संध्या का उपकरण बताया गया, संध्या का विधान बताया गया है। और उसी पन्ना में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण मरने के बाद कुत्ते की योनि में जाता है। अब जाइए देख लीजिए खोल करके, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इनके बारे में नहीं दिया, लेकिन ब्राह्मण के बारे में स्पष्ट रूप से लिख दिया, मरने के बाद कुत्ते की योनि में जाता है। लेकिन सब ब्राह्मण नहीं। हर इसमें संध्या वंदन ना करे और बिना नहाए खाए। जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता है, त्रिकाल करना चाहिए, 3 टाइम करना चाहिए। अगर 3 टाइम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 1 टाइम तो जरूर करें। तो संध्या वंदन ना करें और बिना नहाए खाए। और वही जब ब्राह्मण मरता है तो कुकुर कहलाए, वही कुत्ता होता है कि नहाए धोए है नहीं, मिल गया, एक थाली खींच लिया। आरती करते भगवान के सामने खड़े होते हैं। और देखो संसार में सबसे झूठ बोलना, पर ईश्वर से झूठ मत बोलना। और सुबह सुबह होते ही भगवान से ही झूठ बोला जाता है। बोलते हैं आप झूठ नहीं बोलते? त्रिपाठी जी बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले भगवान के सामने आते हैं, आरती प्रचलित करते हैं और आरती करते हैं। कहते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझे को अर्पण, तेरा तुझे को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। देखो यही झूठ बोल दिया। और भैया अब इतनी बात हो गया, पहले तो पूजा किया, तब तक कोई आदमी आ गया, कहने लगा भैया हम थोड़ा कथा करवाना चाहते हैं, कुछ सहयोग आप दे दीजिए। कहीं भैया प्रबंध करी थी। पहले भगवान से कहते सब कुछ तुम्हारा, तुम ही को अर्पण कर रहे हैं। और अगर भगवान के नाम पर यहाँ गांव से ये बात समझने वाली बात है, यहाँ धन भी नहीं मांगा जा रहा है, केवल समय मांगा जा रहा है। समय भी नहीं दे सकते और कहते हम भगवान के बड़े भक्त हैं। ये भक्ति किस काम की? कहते हैं अंगहीन जब तक आप भगवान के
अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए तन, मन और धन तीनों अर्पण नहीं करेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। अब मानो तो ये पुराण है और न मानो तो किताब है। इसमें कई भगवान बैठे हैं, भगवान को किसी ने देखा है? हमने तो कभी नहीं देखा। कोई देखा है भगवान को? सत्य ही ईश्वर है, लेकिन सत्य के पहले आता है विश्वास। यदि विश्वास है तब सत्य है, और जब सत्य है तब ईश्वर है। अभी हम कह दे हमको भगवान रात में मिले थे, मानोगे? एक गांव में एक पंडित जी महाराज थे, एक पंडित जी थे। अब पंडित जी बढ़िया थे, विद्वान थे, सब कुछ ठीक था। उनको 4 पुत्र थे, लेकिन पंडित जी महाराज तो भगवान में ध्यान करते थे, लेकिन उनके पुत्र बहुत दुष्ट थे, दुष्ट थे भैया। ना उन्होंने कभी भगवान का नाम जपा, ना वो वेद पढ़े, ना सत्संग में गए, कुछ नहीं किया जीवन में। लेकिन ब्राह्मण ही होता है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ कर्म अच्छे हैं, तब वो उत्तम कुल में जन्म लिया। वो पहले से कुछ कर रखा है, तभी तो उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। और अगर ब्राह्मण कुल में आ करके और हम कुछ कर्म ना कर पाए तो धिक्कार है या नहीं धिक्कार? धिक्कार है इससे जीवन में। भगवान कह रहे हैं। अब पंडित जी महाराज तो भैया कमाते रहे, त्रिपाठी जी कमाते रहे, अपने पुत्रों को खिलाते रहे, भोजन करवाते रहे, करवाते रहे, करवाते रहे। अरे कब तक करवाएगा कोई? अंत समय आ गया चाचा, परलोक सिधार गए। जब परलोक सिधार गए, जो पंडित जी महाराज कमा के रखे थे वो भैया थोड़े दिन चला, 2-4 महीना अपना भोजन किए। अब जब घर में सब खत्म हो गया, तब क्या करें? तो सोचा चलो कहीं नौकरी करते हैं। अब नौकरी करने के लिए पढ़े लिखे वो थे नहीं, तो उनको अरे जैसा जिसका कर्म होगा वैसे ही उसको नौकरी मिलेगी ना। अब पढ़े लिखे को अच्छा रहिए ना, तो हमका कोई कलम चलाओ तो भला ही ना, जाहिर सी बात है ईटा गारा के लिए बुलाएगा। लेकिन अब पंडित जी थे तो उनसे ईटा गारा भी नहीं हो सकता, क्योंकि पंडित जात बहुत सुखवार हो, क्योंकि भगवान ने उस पर कृपा कर दिया कि आप लोग खेत काटते रहो और ब्राह्मण भोजन करता रहे। लेकिन कर्म जब करोगे, कितनी ठंड हो रही। इसी में लोग आलू जो बोए होंगे वो खोदते होंगे, मंडी ले जाते होंगे, कितनी मेहनत कर। हमको क्या मेहनत करना है? शाम को बढ़िया अति सुंदर प्रेम से भोजन मिलेगा और पूरा परिवार जुट के भोजन करवाएगा, आराम से करेंगे, सीताराम सीताराम करेंगे। देखो क्या आनंद है। भजन का मतलब यही है, भक्ति का मतलब यही है, जब बिना कुछ करे सब कुछ आ जाए। आपके पास रजाई हो ओढ़ने के लिए, चाहे ना हो, लेकिन अगर कोई पंडित आ गया, महात्मा आ गया, तो आप अपनी रजाई उठाकर उसे दे दे। ऐसे ही तो काम वो क्या कर रहा है? सिर्फ भगवान का भजन कर रहा है, और कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। और पंडित जी महाराज वहां उतरा नहीं करी। अब उनका गांव में तो नौकरी मिली नहीं, कहीं चलो परदेश चलते, लखनऊ चलेंगे, वहां कौन जानेंगे कि पंडित जी, ठाकुर जी, यादव जी कौन है, वहीं करेंगे काम। अब अपनी राज्य से निकल करके दूसरी राज्य में पहुंच गए। और वहां भैया जब पहुंचे तो एक राजा साहब के दरबार में गए।
राजा जी को प्रणाम किया। राजा ने ब्राह्मणों का प्रणाम किया और कहने लगे विप्रवर कैसी सेवा की जाए। तो कहने लगे महाराज हमको नौकरी की आवश्यकता, आप नौकरी दे दीजिए। कहने लगे ठीक है तो नौकरी कर लीजिए। अब नौकरी में क्या मिला, 4 मंदिर बनी हुई थी। चारों मंदिरों में एक एक पंडित जी की ड्यूटी लग गई कि आपको यहाँ पूजा करना है, आपको यहाँ करना, आपको यहाँ करना। लेकिन भैया वो पंडित ऐसे थे जिनको ये नहीं पता था, राम कृष्ण का नाम तक नहीं पता था। अब बताइए आपको कुछ नहीं आता है, आपसे कह दिया जाए महामृत्युंजय सुनाओ, सुना पाओगे? लेकिन सबसे आसान यही तरीका है। जब जानो सबको बता रहे अम्मा, बहुरिया आए जाए जब काम न करे मन हो माला ले लो चुप्पे चलावे लगो, बहुरिया अपने आप ही कुछ न कही। दुई फायदा, एक तो कामों न करे परी, द्वासर आपके कर्म सुधर जाएंगे। तो भगवान का भजन का प्रमाण यही है। अब पंडित जी महाराज के ड्यूटी लग गए, मंदिर में पूजा करे। अब पंडित जी का कुछ पता ही नहीं रहे कि का कहें सीताराम, का कहें राधे श्याम। तो एक पंडित जी माला जपते हैं। देखिए भगवान के अगर आप समक्ष आ गए तो एक कविता किसी कवि ने लिखा है, कविता सविता आवत नहीं, जो मन में आता है सो बका करते हैं। अरे इनके अनेक रूप हैं भैया, जौनन भाषा में आप कहे लागो वही भाषा समझिए। आप उर्दू पढ़े लागो उर्दू जनिए, इनका कौन पढ़ाओ एक है अम्मा। अब भैया पंडित जी माला जपे, पंडित जी माला जपे, ऐसे माला चलावे और मंत्र पढ़े कि राजा पूछिए का बतेबे, राजा पूछिए का बतेबे, राजा पूछिए का बतेबे, राजा पूछिए का बतेबे। यानी माला चल रहा है और मन में विचार कर रहे हैं कि राजा अगर पूछ लेंगे कौन भैया पूजा कर रहे हो पंडित जी, तब का बतेबे। तो दूसर के जने उन्हों से ठीक, दूसर के जने माला चलावे, मंत्र पढ़े, जौन दशा तुम्हारी है वही दशा हमारी है। यानी ना तुम जानो न जानी हम। अब तीसरे वाले पंडित जी आपन धुन लगाए बढ़िया सुर, क्या धौ धौ मारी कब तक चली, धौ धौ मारी कब तक चली, मैंने कब तक झूठ बोलियो, कब तक ऐसे पूजा करियो। चौथे जने सबसे स्पष्ट रूप में बताओ कि जब तक चली तब तक खाब, नहीं तो फिर घर का जा। हम जात ज्ञान पंडित, हमका अगर राजा फांसी दे देंगे तो इनको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ये ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं, हमको यहाँ से निकाल देंगे, अपने घर चले जाएंगे। क्या बात है इसमें, फिर कहीं दूसरी जगह देखेंगे। अब भैया राजा साहब के गुरुजी आ गए। अब गुरुजी जब आए तो राजा को तो पता नहीं था कौन सा मंत्र है, कौन सा पाठ है। इन गुरुजी तो आ गए। गुरुजी बुद्धिमान थे। राजा ने प्रणाम किया, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और महाराज एक हमने गलती कर दिया। गुरुदेव पूछने लगे क्या हुआ राजन? तो कहने लगे प्रभु गुरुजी आपके बिना आज्ञा के हमने 4 पुजारी रख लिया मंदिर में पूजा करने के लिए, तो कृपा करके उनकी परीक्षा ले लीजिए कि क्या पूजा करते हैं, ठीक करते हैं या गलत करते हैं। अब गुरुजी गए, राजा भी गए। अब पहले वाले मंदिर पर पहुंचे। पहले वाले मंदिर पर भैया माला चलत रहे। राजा पूछिए का बतेबे, राजा पूछिए का बतेबे, राजा पूछिए का बतेबे। अब राजा साहब जब सुने ये मंत्र तो राजा भी विचार करने लगेंगे, भाई ये कौन सा मंत्र है? माला चल रहा है बढ़िया और मंत्र चल रहा है। राजा पूछिए का बतेबे, राजा पूछिए का बतेबे। अब राजा साहब ने कहा गुरुदेव ये कौन सा मंत्र है? आज तक
आपने हमको ये मंत्र कभी नहीं सुनाया। तो गुरु जी कहने लगे, भैया राजन, अरे ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। कहने लगे, महाराज तो इसका अर्थ क्या है? तो कहने लगे, सुनो, ये कथा रामचरितमानस की है। रामचरितमानस पढ़े आप त्रिपाठी जी? रामचरितमानस पढ़े हैं? कहीं ये प्रसंग आता है? कहीं आता नहीं आता? राजा पूछे का बतैबे, राजा पूछे का बतैबे। अरे रामचरितमानस में लिखा है, और अब ध्यान दे करके पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि राजा पूछिए का बतैबे, राजा पूछिए का बतैबे। ये बालकांड की चौपाई है। जिस समय कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगा, 2 वरदान मांगा। पहले वरदान में कि भरत को राज तिलक हो, और दूसरा वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास। उसी समय की ये चौपाई है। महाराज दशरथ जी ने अपने मंत्री सुमंत को बुलाया और कहा सुमंत जी से कि राम, लक्ष्मण और सीता को नगर का दर्शन करवाते हुए और पुनः राजमहल में ले आना। दिखाए, नगर दिखाए, फिर ले आई है, यानी नगर को दिखाते हुए और पुनः राजमहल में ले आना। लेकिन राम जी सरकार जैसे जब गंगा जी के तट पर पहुंचे, वो नहीं माने, चले गए। आज वही सुमंत जी बैठे विचार कर रहे हैं कि अभी दशरथ जी पूछेंगे, राजा पूछेंगे कि हमने तुमसे कहा था नगर दिखा के ले आना, तो राम कहाँ है? तो वही तो सुमंत जी विचार कर रहे हैं भैया कि राजा पूछिए का बतैबे। बस अपनी अपनी भाषा है। दूसरे मंदिर को गए। दूसरे मंदिर में हो रहा है क्या? जौन दशा तुम्हारी वही दशा हमारी। अच्छा गुरु जी, ये कहाँ लिखा है? तो कहने लगे, ये तो उससे अच्छी विचित्र कथा ये भी है। कहने लगे, कहाँ लिखी महाराज? कहने लगे, ये भी रामचरितमानस में है। अब बताइए, रामचरितमानस में कहाँ लिखी है चौपाई? कहाँ पे लिखी भैया? ध्यान नहीं दिया। किष्किंधा कांड में लिखी। कहां पर? राम और सुग्रीव की जब मित्रता हुई हनुमान जी के द्वारा, तब सुग्रीव जी महाराज राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा भाई जो बाली है मुझे अपने राज से निकाल दिया है और मेरी पत्नी तारा का हरण कर लिया, छीन लिया मुझसे। तो राम जी सरकार वही तो कह रहे हैं कि हम भी राज से निकले हैं, हमारी भी पत्नी कहीं गायब हो गई। तो जौन दशा तुम्हारी वही दशा हमारी। आगे और बढ़े तीसरे मंदिर पे। याद हमारी कब तक चली? रे गुरुजी ने कहा ये तो और अच्छी कथा है, ये भी रामचरितमानस की है। बोले कहाँ पे लिखी महाराज? कहने लगे ये कथा लिखी हुई है लंका कांड में। लंका कांड में। बोले कहाँ पर? कहने लगे ये उस समय की कथा है जिस समय हनुमान जी महाराज लंका को पहुंच गए और लंका उलट पुलट लंका सब जारी। जब उलट पलट करके लंका को सब जला दिया, हनुमान जी वापिस चले आए तो मंदोदरी कहती है, हे स्वामी, हे नाथ, ये अत्याचार आपका कब तक चलेगा? सीता का आपने हरण किया है, ये कब तक आप करोगे? तो चौथे वाले का है, जब तक चलिए तब तक खाब, नहीं तो फिर घर का। यू महाराज कहाँ लिखा? बस तुरंत आगे रावण कह रहा मंदोदरी से कि हे प्रिय, जब तक चलेगा तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा और अंत में मेरी अगर भगवान के हाथों मृत्यु हुई तो मुक्ति को पहुंच जाऊंगा। जो हमारा असली घर है वही हम पहुंच जाएंगे।
ये होता। भाव अलग, बोलने से मतलब नहीं है क्या हम कह रहे हैं, आपका मतलब क्या आप निकाल रहे हैं उससे मतलब है। अर्थ आप क्या निकालते हैं, अपने मन में क्या विचार करते हैं, मतलब उससे रखनी चाहिए। बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। यदि हम कोई भी वाणी बोल दें और उसका अर्थ आप सही निकालेंगे तो उसका मतलब भी सही निकलेगा। और हम बहुत सुंदर कथा सुनाए, आप उसका मतलब गलत जोड़ लें। हम गए थे एक जगह कथा करने और वहां कोई बात हुई तो हमने पूतना की कथा उठाई थी। एक शब्द हमने बोल दिया वहां कि पूतना ने थोड़ा स्पष्ट रूप से हमने बता दिया कि माता का अमृत, अगर इस संसार में अमृत क्या है, अगर इस संसार में कहते अमृत, अमृत क्या है, अमृत माता का जो अमृत होता है, जो स्तनपान करवाती माता का दूध ही अमृत है। अगर छोटे से बच्चे को अगर स्तनपान न करवाए तो क्या वो जीवित रह सकता है? और इसी बात पर टिप्पणी हो गई। हमने कहा आपके भाव में गलत है, मेरे वाक्य गलत हो सकते हैं तो आपका भाव हमसे भी गलत होगा। हम कुछ भी बोले, जैसे धान तो आपके यहाँ खूब होता है, धान जब आप कटाई करेंगे फिर उसको चाहे थ्रेसर में या फिर ऐसे ही निकालेंगे धान, तो धान और उसका जो फरहा होता है, मरा हुआ धान, एक में ही तो होता है, पर उसको हवा में दिखा करके फरहा को बाहर कर दिया जाता है और राशि का धान अलग कर लिया जाता है। अगर कथा में आए हो, अगर हम 100 बात बोलेंगे तो उसमें 1-2 बात तो फरहा निकलेगी निकलेगी, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। अगर हम सत्य मूल आपको देना चाहेंगे तो नहीं दे सकते, अब ले ही नहीं सकते। अभी आप कर रहे हैं त्रिपाठी जी, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, अभी अपनी हम झांकी की पार्टी यही लगवा दें, आपके यहाँ जगह नहीं बचेगी, ये दावा है हमारा। इससे और तेज हवा चल जाए, लेकिन अगर झांकी होगी तो यहाँ पब्लिक ही पब्लिक रहेगी। ये कलयुग का प्रभाव है। मनुष्य अब का सोचता है, तब का नहीं सोचता। अभी उसको सुख चाहिए, बाद में उसकी कोई भी दुर्गति हो, इससे उससे मतलब नहीं। आए बड़े भाव से 2 बार भगवान का नाम लेंगे और फिर कथा की तरफ चलते हैं। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।
कहना क्या है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और ये हमारा आपका जो शरीर है, ये एक किराए का मकान है। और जिस दिन हमारा किराया पूरा हो गया, उस दिन हमको यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। और संसार में कोई भी हो, एक ही रास्ता से आता है और एक ही रास्ते से जाता है। इसलिए भाव को बदलते हुए कहना क्या है, जिंदगी एक किराए का घर है, सानिक में बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, यक न यक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सभी लोग भाव से तारी की सेवा करते हुए, कथा में भजन का मतलब यही है। आप भी गए हो, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जब आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। और क्या कहना है बड़े भाव से, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पे होना यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। क्या जवानों की तुरबत बनेगी, जय हो। या जवानों में तुरबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जय जय। सभी लोग बड़े भाव से ओ माँ, हे अम्मा, हेलो। हे अम्मा, तुम हो तो नहीं ताड़ी बजाए, भगवान से कह दो, यही सत्य बात है। अगर कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से अगर हाथ दिक्कत है, ए अम्मा गारंटी मेरी है, आप भगवान के भजन में ताली बजाइए, आपका दर्द अगर दूर नहीं हो गया तो फिर आप हमसे भी शाम को बताना, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। और कहना क्या है, रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, बड़ा है सुनहरा। रात
रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे धरने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जय हो, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। यक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुम आवाज देगी, वो मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हो। और क्या कहना है, ये त्योहार है उनके वादों, वरना ये दिल जिंदगी भर, ये त्योहार उनके वादों, ये दिल जिंदगी भर, तुमको मोम की बत्ती जला दो, तुमको मोम की बत्ती जला दो, कतरा कतरा पिघलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए एक दिन बदलना जय हो। और भैया, ये जवानी है पल भर का सपना, कहते नहीं है कि हमको क्या करना है, अरे जब बूढ़े हो जाएंगे कहा जाए चलते रहिए मीठा मीठा। कहना क्या है, ये जवानी है पल भर का सपना, ढल के कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, जवानी है पल भर का बलना, उम्र भर संभलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा।
पड़ेगा, एक दिन बदलना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ये जीवन जो है केवल दिखावा मात्र है, चाहे आप हो चाहे हम हो। अभी देखो छोटा सा अगर आग की चिनगी लग जाए शरीर में कितना दर्द होता है, और बाद में इसी को जलाया जाता है। जीवन की सच्चाई यही है। ये कहने का मतलब नहीं कि आप वैराग्य धारण कर लें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक घड़ी आधी घड़ी आदियों में बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरई कोटि अपराध। ये कोई जरूरी नहीं पूरा दिन तुम भजन करते रहो, लेकिन काम करते रहो, नाम जपते रहो। आई एक बात देखो, एक कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। ना तो भगवान का कोई अंत है, ना तो कथा का कोई अंत है। एक बात कहाँ उठी थी, आज वहीं से फिर वहीं पहुंच गए। एक कथा का स्थान देखा, माता सती जी ने उसको प्रणाम नहीं किया, उसी के कारण उनकी मति भ्रमित हुई और राम जी से परीक्षा लेने पहुंच गई। राम जी से जब परीक्षा लेने गई तो मैया सीता का रूप धारण किया, और जब सीता का रूप धारण किया भगवान भोले बाबा ने तभी ने यही तनु सीतायो भेंट मोहि नाई, और शिव संकल्प कीनो मनु माई। हो शिव संकल्प किन मन माहे, यही तन सते भेंट अब नाहि। आज भोले बाबा ने संकल्प कर लिया कि सती ने सीता का रूप रख लिया, अब इस तन से हमारा मिलन नहीं हो सकता। महाराज कहते हैं कि असपन तुम बिन कराई को आना, असपन तुम बिन कराई को आना, असपन तुम बिन कराई को आना। राम भगत सम रथ भगवान, सुने नभ गिरा सती उर सोचा, सुने नभ गिरा सती उर सोचा। पूछा शिवाय सकोप सचोचा, पूछा शिवाय समेत सकोचा। नभ सती उर सोचा, किन कबल पन किन कबल पन कहव कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। सत्य जल पय सरिसी बिकाय देखो, प्रीत किरीत भली, और बिकल होय रस जाय कपट खटाई परति पुनि।
आज भोले बाबा ने संकल्प कर लिया, मन में विचार किया कि स्त्री हठी होती, राजहंस, बालहंस और स्त्री हट बराबर होता, इसका परिणाम अब उल्टा हो जाएगा। यही सब विचार करते हुए भोले बाबा ने ध्यान में भगवान के चरणों में लीन हो जाते हैं। अरे पिता भवन उत्सव परम जो प्रभुआ ये वो तो मैं जाओ कृपायतन सादर देखन सो। आज देखा क्या कि विमान पर सब बैठ बैठ करके और सब महाराज दक्ष जी के राज्य को जा रहे हैं। देवता, नाग, गंधर्व, किन्नर सब लोग जा रहे हैं। सती जी ने भोले बाबा से पूछा कि हे स्वामी, आज इतनी उत्सव क्यों हो रही है? भोले बाबा कहने लगे कि आज तुम्हारे पिता के यहाँ एक यज्ञ की शुभारंभ है और उसी के निमंत्रण में सभी लोग जा रहे हैं। मैया कहने लगी तो आप नहीं चलेंगे? भोले बाबा ने कहा कि बिना बुलाए जो जाता है वो अपमान पाता है, मान नहीं पा सकता, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। सती जी कहने लगी स्वामी, मेरे पिता हैं, मेरी इच्छा कि मैं जाकर के यज्ञ देखाऊं। कहने लगी कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल सुता बुलाई, हमरे तुम्हें बिसराए, हमरे तुम्हें बिसराए। आज कह रहे हैं भोले बाबा, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते करे अपमाना, ताते आज कहने लगी मैया की कारण क्या है? हे नाथ, आपको क्यों नहीं बुलाया गया? भोले बाबा कहने लगे कि एक समय की बात है, ब्रह्मा के यहाँ दरबार लगा हुआ था, सब लोग बैठे हुए थे, हम भी बैठे हुए थे, और तब तक तुम्हारे पिता आ गए, दक्ष महाराज आ गए, सब तो खड़े हो गए, लेकिन मैं नहीं खड़ा हुआ। उसी का बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए मेरा अपमान किया है, इसी कारण से मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे नशील स्नेह नकानी। आज कहने लगे इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। भागवत जी में एक श्लोक आता है, लिखा हुआ है कि जहां बुलाए जाता है लोग वहां कष्ट ही मिलता है। श्रुतांगमर्षो ये सहदेव सनागन्यो साधुना सुवक्त्रो वक्त नैनां चा आज मैया कहते हैं तो आज आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं ही चली जाऊं पिता के यहाँ। एक बात होती है,
स्त्रियों के यहाँ कोई भी माता बहन हो, अगर उनके मायके से कोई आ जाए तो उसकी खुशी अलग होती है। और हमने ये अभाव भी किया है और समझा भी है, क्योंकि हमारे भी परिवार है, अगर ससुराल जाओ लेके अपने स्त्री को तो वहां पहुंचते पहुंचते जितना जिम्मेदार होगा सब वही हो जाए, चाहे उनसे कोई हाल ना पूछे लेकिन जिम्मेदार बन जाएंगे तुरंत। अब सती जी को तो मन नहीं लगा, मैं जाऊंगी स्वामी। प्रभु ने फिर समझाया, अरे बिना विचारे सो करे पाछे को पछतायो, काम बिगाड़ो आपने जग में हो सारे आपनो जग में होए सारे आपनो जग में होए जग में होत हसाय और चित में चैन न पावे, और खान पान सम्मान राग रंग मानिक अरे कहे गिरधर कविराज और दुख कछु टरत ना टरे, और खटपट जिय जय मान बिना विचारे सो करे। बिना विचारे जो करे तो पीछे पछताए, बिना विचारे जो करे। अब आज मैया ने नहीं समझा और बिना बुलाए पहुंच गई। जब दक्ष जी के यज्ञशाला में पहुंची तो देखा क्या कि दक्ष जी बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। और सादर भेट मिलिय कुमाता भागन मिल बहुत भगनी बहुल मोसका भगनी बहुल मोसका। और सती जाई देखो तब जागा, और सती संभोकर भागा कटर भुटते संभोकर भागा कटा हो न देख कटा हो न दी कटा हो न दी संभोकर भागा सती आज जब सती जी पहुंचती हैं तो देखा कि वहां सबका भाग लगा हुआ था, सबका आसन बना हुआ था, सब लोग बैठ रहे थे, लेकिन भोले बाबा का वहां आसन नहीं था, ना तो उनका कोई पूजा का भाग निकला। और एक बात ये सत्य है, प्रमाण है कि अगर स्त्री के सामने चाहे जिसकी बुराई करो, चाहे जिसको कुछ कह दो, सास को कह दो, ननद को कह दो, देवर को कह दो, सबको कह दो, लेकिन अगर पति के संबंध में कोई बात आई तो फिर सहन नहीं हो सकता है। और तब जगो तारन दुख नाना सब देखते चातिया कब चेत जो संकर
हरे हरि निंदा सुनई जे काना, अहो ये पाप गव घात समान। संत शंभु श्रीपति अववाता, और सुनय जहाँ तहाँ असमर जादा। काटई तासु जीव को वसाई, श्रवण मुदनत चलय पराई। कहते हैं भगवान की निंदा सुनने से गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। और भगवान का जहां अपमान ना हो और भक्त बैठा हो और वो देखता है, उसको गौ हत्या और ब्रह्म घात का दोष लग जाता है। आज सती जी ने देखा कि मेरे पति का भाग नहीं निकला है। इतना बड़ा अपमान समझ करके सती जी अपने आप में रह नहीं पाई। अवश्य कही जोगी अग्नि तनु जारा, भस कहि जोग अग्नि तनु जारा। भयव सकल मख होयस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयमो सकल मख और मैया सती ने ज्यों ही देखा अपने आप में रह नहीं पाई और उसी यज्ञ कुंड में जाकर के अपने सती का शरीर का त्याग देती है। और जब त्याग को सुना, ज्यों ही शरीर सती जी का जलने लगा, महाराज कहते हैं कि उसी का एक कण भगवान भोले बाबा के पास नंदी घबराते हुए आए और कहने लगे, प्रभु आज मेरी मैया अपने शरीर को त्याग दिया। और ज्यों ही महाराज कहते हैं कि ज्यों ही इस वाणी को सुना, भोले बाबा अपने आप से खो बैठे। जय हो। और खोल खाल जटा को झिटका, अटूट बाल प्रगटायत भीता। और ज्यों ही एक बाल टूट करके जटा से नीचे गिरा, तुरंत एक वहां से बड़ा भयंकर भगवान का ही रूप प्रकट हो गया, जिसको वीरभद्र का नाम दिया। वीरभद्र भगवान की जय हो। और वीरभद्र ने ज्यों ही उत्पन्न होते महाराज कहते हैं कि भोले बाबा ने वीरभद्र को आदेश दिया कि जा करके अभी दक्ष का यज्ञ बचना नहीं चाहिए। और वीरभद्र जो ही आज्ञा पाया और महाराज दक्ष के यहां पहुंच गया। और फिर होता क्या है, वीरभद्र जाकर के यज्ञ का ध्वंस कर डाला। दक्ष जी का सर काट करके और उसी हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। और वीरभद्र इतना क्रोध रूपमय भगवान का वीरभद्र का था, सब लोग थर्राने लगे। देवता लोग विनती करने लगे, प्रभु अब क्या होगा, अब संसार में कुछ नहीं बचेगा। और भगवान ने सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे।
देवता लोग घबरा करके, इंद्र इत्यादि देवता सब घबरा करके भगवान विष्णु के पास पहुंचे। कहा प्रभु अब संसार में कुछ नहीं बचेगा, प्रलय से ही प्रलय से पहले प्रलय आ जाएगी, क्योंकि भोले बाबा को बताया गया है कि सृष्टि करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता भोले बाबा। इसलिए भोले बाबा की अब क्रोध को कोई नहीं शांत कर सकता। भोले बाबा को देख करके सभी देवता जब घबराते हैं, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र को छोड़ा और जाकर के वो सती के एक एक अंग का खंडन कर दिया। 108 शरीर के अंग के भंग कर दिया कि अंग में लगाते हैं हमेशा ही चिता की भस्म, और फिर भी वो परम पवित्र कहलाते। आज महाराज शरीर के एक एक अंग से एक एक सिद्ध पीठ दुर्गा के रूप में उत्पन्न हो गई मैया। और इधर क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए